हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गीता जी के सूत्र लेंगे। अध्याय 2, श्लोक 30। देहि नित्यं आवद्यं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तवं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही आबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। प्यारे मित्रों, हम किसी के बारे में भी शोक करते यानी खेद करते, दुख मनाते करते हैं, उसको अपना मान लेते हैं और अपना है और उसका विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा तो जिम्मेवार हम होंगे या अपना है, अपने को कैसे मिटाना, ये उसका अंतःकरण की सूझबूझ या समझ और एक मनोदशा भावनात्मक होता है। पर प्रभु श्री कृष्ण जैसे इस बात को सभी कुछ जानते हुए अनुभवी है, जैसे बोलो पूरी बातों से, उनके लिए यह खेल है, खेल जैसा ही है कुछ। पर जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए खेल नहीं, उनके लिए सत्य है। अर्जुन के लिए खेल नहीं, सत्य है। अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही आबद्ध है। वध ये शरीर का होता है, फिर मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, पेड़ पौधे हो, अदर कोई, सभी में वो चैतन्यता से भरा हुआ व्यक्तित्व है, उनका जीवन है। पर वो जो आंखों से दिख रहा है आकार के रूप में, वो नष्ट होगा, नष्ट होकर भी दूसरा रूप ले लेता है। जैसे पेड़ हैं, उसके फल आते हैं, उसमें बीज आता है और वो पेड़ जीर्ण शीर्ण हो जाता है और देरा बेर वो गिर जाता है या तो गिराया जाता है, उसको नष्ट कर देते तो वो पेड़ किसी को क्या लगेगा, आप खत्म हो गए, अभी उसका अस्तित्व नहीं। पर उसने कितना बीज दे दिए, उसका बीज कितने है, उसके कितने पेड़ हो गए, उसका अंदाजा है क्या? ऐसा ही ये अंदर रहने वाला देही, ये देह है, इसका नाश होगा, पर देही का नाश नहीं प्यारे मित्रों। इसलिए वो अंदर देही रहने वाला आबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है। अर्जुन, किसी के लिए भी संपूर्ण प्राणी का अर्थ होता है ना सीधा साधा कि सब चराचर, किसी के लिए भी शोक करने योग्य न तू है न अपन सब कोई है। पर ये जब बोध होगा तब आपको भी हंसी आएंगी, एक मुस्कुराहट होगी कि नहीं, सच में ये खेल है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यादि युधाश्रियो अन्ये क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अर्जुन, आपने धर्म को देखकर भी तू
भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव भी क्षत्रिय और क्षत्रिय कुल में तुम जन्मे हो, तो तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है। बलात् वो समय आने पर आपको रोका भी जाए तो आप रुकने वाले नहीं हो। आप युद्ध में उतर जाओगे, पर इतनी सारी बातें न बनाते हुए आप सीधा युद्ध करो ना। धर्म युद्ध है आपके लिए, आपका हक के लिए आप युद्ध करो, आपका फर्ज बनता है। आप युद्ध करके किसी और का कुछ धन नहीं छीनना चाह रहे, या वो हक का कोई वो नहीं छीनना चाह रहे, तुम्हारा अपना है, इसलिए तुम युद्ध करो। ऐसे ही अपन सबका भी, जैसे महापुरुष बोलते कि अपना हक का छोड़ो मत और किसी का हक छीनो मत। तुम्हारा जो है उसके लिए तुम जो भी करना पड़े, तुम्हारे से जितना हो सके उतना करो, उसको त्यागो मत, छोड़ो मत, किसी का छीनो मत। अर्जुन की तरह सब अपनी भी परिस्थिति स्थिति ऐसी है, पर गुरु चाहिए, सद्गुरु चाहिए, जो दृढ़ास बंधाने वाला और ऐसी परिस्थिति में से उबार कर बाहर निकाल लेने वाला, प्रभु श्री कृष्ण जैसे। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। जैसे कि क्षत्रिय स्वभाव है और वो तुम्हारा सभी कुछ है और तुम्हें नसीब से मिला यह मानना चाहिए, तुम्हारे भाग्य से मिलना चाहिए और ये तुम्हें करना चाहिए। और इतनी फिक्र क्यों करते हो अर्जुन? इस युद्ध में यदि तुम मारे भी जाओगे ना तो भी हानि नहीं है, और जीत लोगे तो भी हानि नहीं है। वो कैसे? जैसे इस युद्ध में मारे जाओगे, स्वर्ग के राजा बनोगे, वहाँ भी आपको राज मिलना है, और इस युद्ध में आप जीत जाओगे तो ये राज्य मिलेगा आपको। दोनों हाथ में लड्डू है, आप गवाओ ना। धर्म युद्ध है आपके लिए, आपको बड़े नसीब से भाग्य से मिला है, इसलिए डट के आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और युद्ध करो। अपन भी जो कर रहे हैं सभी, ये जो पृथ्वी पर अपन रहते हैं इस जगत में, अपन भी युद्ध ही कर रहे हैं। तुकाराम बाबा तो एक अभंग में आध्यात्मिक ढंग से बोले, रात्रन दिवस आमा युद्धांचा प्रसंग। सब बायांतर ऐसा, मतलब बाहर भी अंदर भी बोले युद्ध ही करना पड़ रहा है। अंदर मन के साथ युद्ध करना पड़ रहा है, मन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, अंदर की प्रवृत्तियों के साथ रात दिन युद्ध होते रहता है साधक का। और बाहर के जगत में भी तो कौन शेफ है यहाँ, हर जीव को युद्ध करना पड़ रहा है, कोई न कोई बातों से संघर्ष करना पड़ रहा है। अर्जुन की तरह हमारे लिए भी महाभारत है। तो प्यारे मित्रों, डट के उस युद्ध के मैदान पर खड़े रहना अपन सब, और युद्ध के लिए तैयार हो जाना। प्रभु श्री कृष्ण जैसे बोल रहे वैसे ही। कोई भी बातों से किनारा कर कर कुछ फायदा नहीं होगा।
कुछ मिलेगा नहीं। हर बात का सामना करना पड़ेगा और ये सभी तुम्हारा अपना जीवन को परिपक्व करता है। परमात्मा की रचना ही है ऐसी कि तुम्हारे मुताबिक ही सब कुछ हो। वैसे ही जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर होता है ना, कोई भी वाहन चल रहा होता है तो उसको बैलेंस बना के रखना पड़ता है ना। जैसे 2 व्हीलर वाहन है, चला रहे अपन उसको, तो उसका बैलेंस संभाल कर चलना पड़ता है। बैलेंस नहीं संभालो तो गिर जाएगा। आप पैदल भी चल रहे अपने पैर से, उसका भी बैलेंस संभालना पड़ता है, और नहीं संभालो तो गिर जाओगे, चल नहीं पाओगे। ऐसा ही परमात्मा की रचना है। यहाँ पर संघर्ष में ही जीवन है, और जो संघर्ष से बचेगा उसका जीवन निखरेगा नहीं, और जो संघर्ष में डट के रहेगा, जिएगा ना, उसका जीवन निखरेगा। जैसे साधारण जगत में देखो, पढ़ाई वगैरह करते हैं, या पढ़ाई करके और भी कोई अभ्यास करते, इंटरव्यू वो सब देते, सब कुछ वहाँ पर पास होना पड़ता है ना। कितना संघर्ष से गुजरना पड़ता है, तब जाकर मंजिल आती है। और कोई बोले जैसे स्कूल में कोई बोले बच्चा कि वो सर मारते, हम स्कूल में जाएंगे ही नहीं, हम घर पर ही रहेंगे, क्यों मार खाना। तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई कर रहे फिर भी परीक्षा होंगी, परीक्षा देना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा, सब कुछ हर बात के लिए संघर्ष है यहाँ पर। हर बात तुम्हारे नसीब से, प्रारब्ध से जो भी कुछ मिला है तुमको, जहाँ भी जीवन मिला है, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो भी कोई परिस्थिति, उससे किनारा मत करो प्यारे मित्रों, वहाँ खड़े रहो। और कभी भी शूरवीर लोग किनारा नहीं करते। जरूर समस्या आती है तो वहाँ पर उससे प्रवाहित होते हैं वो, पर आंधड़ आता है, आंधी तूफान सब कुछ आता है तो कायम नहीं रहता, वो चला ही जाता है कि नहीं। ऐसे ही अपने लिए भी महाभारत है, अर्जुन अपन भी है छोटे मोटे। ये दृश्याच उपन्नम स्वर्गद्वारम आप वृत्तम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, आपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। ये तुम्हारे भाग्य से मिला है, और जिंदगी में तुम्हारे अपने सब के जो भी भाग्य से मिला है ना प्यारे मित्रों, उसकी कदर करना। अपन कदर नहीं करोगे तो बहुत बुरी तरह आपको पछताना पड़ेगा। और हम देखते नहीं गहराई से, डिप में जाकर, इसलिए उतले उतले जीवन जीते हैं। गहराई लिया हुआ जीवन नहीं रहता। गहराई लिया हुआ जीवन होगा, उसमें जीवन होशपूर्ण, तो ये जिंदगी की बहुत कदर आदर होगी। और जो अपने नसीब से, प्रारब्ध से मिला हुआ है ना, उसको आप संभाल कर जीवोगे। अभी मैं ऊपर छत पर था तो तार कंपाउंड से लगकर उधर एक पीक जा रहा था, यानी सुअर ओल्ड था, अकेला था। उसके पीछे कुत्ते देख रहा था मैं, 25-30 कुत्ते थे, उनके साथ चल रहा था, तुमको पटे हो करो। वो कुत्ते भी कुछ नहीं कर रहे थे, और वो बड़ी लाचार जिंदगी दिख रही थी मेरे को। मैं गौर से देख रहा था, उस पर से विचार आ रहा था कि अपने पर भी और सभी पर वो विचार आ रहा था कि हे मनुष्य, तुझे बड़े नसीब से ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है, तेरे ही प्रारब्ध से मिला। ईश्वर वो कोई भेदभाव नहीं करता, तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलता है वो। परमात्मा ऐसा यदि भेदभाव करे तो वो परमात्मा नहीं, फिर
पर तुम्हारे कर्म पर डिपेंड, तुम्हारे कर्म भले कुछ होंगे, उससे मनुष्य जन्म मिला है। तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, ईश्वर की भक्ति बंदगी आत्मचिंतन करके उस तत्व को जानकर अमर हो जा सकते हो। हे मनुष्य, ये मौका मिला है, तुम क्या खो रहे हो? किस बात में खो रहे हो? क्या स्वप्न देख के खो रहे हो? और ये सुअर पीक अकेला घूम रहा है आवारे जैसा, उसका कुत्ते भी कुछ नहीं कर रहे, एड़े जैसा पागल जैसा दिख रहा था वो। ये मनुष्य, तो ये यदि मनुष्य शरीर मिला है उसको खो देगा ना तो एक दिन ये पीक जैसा ही जीवन भटकेगा। तो प्यारे मित्र, हर चीज, वस्तु, जीवों को, किसी को भी देखकर बोध लो और कदर करो अपनी। नसीब से मनुष्य जीवन मिला है तुम्हारे अपने प्रारब्ध से। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। तो इसकी कदर करो प्यारे मित्रों। अर्जुन के भी बहुत सारा पुण्य हो गए, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु मिले और 18 दिन युद्ध के मैदान में से होश में लाकर वो जिंदगी दे दी अर्जुन को। एक सूत्र और ले लें। आत्चेत्तवम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तत सौधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम आवाप्यस्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सौधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, जो भी स्वर्णिम अवसर मिला है उसको यदि हम खो दिए, चुकलिया वर्म फेरा पड़े, मराठी में कोई संत, चुक गए तो फिर डबल फेरा मारना पड़ेगा, राउंड मारना पड़ेगा। कहाँ पछताने समय बिताने, कहाँ बरका फसल सुखाने। तो अर्जुन से बोल रहे कि ये स्वर्णिम अवसर तुमको मिला है, बड़े भाग्य से युद्ध के मैदान में हो, तैयार हो जाओ कायर की तरह। ये रथ में बैठ गए पिछले भाग में, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे अपने को कैसे मारूँ, क्या मारूँ। तेरे अपने जो मान रहा है वो तेरी कदर, तेरी फिक्र नहीं, तेरा हक का देना नहीं चाहते, वो आतताई है, उनके प्रति तू दया दिखाता है। कभी कभी अपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण, लगाव के कारण अपन सत्य नहीं देख पाते। प्रभु श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु हो तो बिचा दे इनको, ये मरे हुए, इनको धक्का दे दे। तो प्यारे मित्रों, अपन भी महाभारत की तरह युद्ध में ही खड़े हुए हैं। अपने लिए भी ऐसी परिस्थिति हो तो उसमें डट के सामना करना, काहिर की तरह कहीं भागना नहीं, भागने का सोचना नहीं।